केवाईपी में क्या सीखने को मिलता है ये जानना जरूरी है। तो केवाईपी में नॉर्मल हम लोग नोटपैड सीखते हैं, वर्डपैड सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, इसके अलावा MS पेंट सीखते हैं, फिर MS एक्सेल सीखते हैं, पावर पॉइंट सीखेंगे, फिर आपको सीखने को मिलेगा इंटरनेट, ये सब। उसके बाद विंडोज भी सीखना है। तो बस लिमिट BSCIT के सिलेबस बहुत बड़े नहीं है। और जो आप जो लोग केवाईपी को के BSCIT को कंप्यूटर जिसमें सीखने को मिलता है, वो ऐसा नहीं कि अलग वाला कंप्यूटर सिखाया जाता है। जनरली जो आपको कंप्यूटर अभी ऑफिस में जरूरत होता है वही वाला कंप्यूटर आपको सीखना होता है। कहाँ पे? केवाईपी के कौन से कोर्स में? BSCIT में। कौन से कोर्स में? BSCIT में। और जो बहुत आसान तरीके से आपको, हाँ यहाँ क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिखाया जाता है, लेकिन इसको आप जब टाइम मिलता है आपको रिवाइज करनी होती है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मान ले क्वेश्चन सीखने को मिलता है आपको फाइल मेन्यू में आपको सीखना है न्यू से क्या होता है जानते हैं? बताते हैं। आज न्यू से नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, फिर ओपन से पुराना फाइल को, जैसे देखिए नया डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए फाइल पे क्लिक किए, न्यू पे क्लिक किए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके एक सिंबल आया, इस पे क्लिक किए, देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल गया। आसान है। इसी तरीके से आप देखेंगे पुराना फाइल कोई खोलना है तो फाइल पे गए और ओपन पे क्लिक किया, और इसमें से जो भी फाइल इससे पहले खुला हुआ है, अगर रिसेंट फाइल पे यहाँ देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मोबाइल फोन में आप देखते होंगे एक हम लोग को किसी को फोन लगाना होता है तो मोबाइल में सर्च करके नंबर निकालते हैं, राइट। और एक हम इससे पहले जो डायल किया हुआ नंबर रहता है उसको हम लोग रिसेंट बोलते हैं। इससे पहले जो किसी का फोन आया है या फोन किए हैं आप, या मिस्ड कॉल्स आया है, उसको तुरंत आसानी से लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी है। अगर कोई फाइल को आप पहले खोले हुए हैं, उसमें कुछ काम किए हुए हैं, तो आप वो फाइल का लिस्ट खुलेगा, इसमें से जो भी फाइल को आपको खोलना होगा आसानी से आप उस फाइल को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। देखिए खुल गया फाइल। अगर इसमें कुछ लिखा रहता तो लिखा हुआ आता, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा। अब अगर इसमें हमको कुछ लिख के सेव करनी है या कुछ दूसरे एक्सटेंशन में हमको फाइल को सेव करनी है, तो ये काम आपको फाइल के सेव से कुछ लिख लिए कंप्यूटर्स में और उसको हमको सेव करनी है, तो कहाँ से करेंगे? फाइल पे। और सेव करने के और भी कई को तरीके हैं, नए डॉक्यूमेंट लेने के और भी कई को तरीके हैं। पहले एक तरीके को सीख लीजिए, फिर दूसरे तरीके सीखेंगे, तीसरे तरीके सीखेंगे। इसी तरीके से जब आप क्या कहिए फाइल मेन्यू के बाद होम टैब, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके MS वर्ड में कंप्यूटर से जब आप सीखते हैं तो होम टैब में बाकी हर काम का शॉर्टकट तरीका कई को है। तो पहले आप मेन्यू से सीख लीजिए होम टैब के क्लिपबोर्ड ब्लॉक में, और आप अगर हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब चीजों को रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा। आप इसको देख के चैनल से आप आसानी से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें क्या काम होता है। सपोज यहाँ अगर कोई फाइल पहले से ऑलरेडी अगर खुला हुआ है, देखिए अगर ये लिखा हुआ है, अब इस पे हम लोग होम टैब पे काम करते हैं। क्या काम होता है इसका? सपोज अंजलि लिखा हुआ है, अंजलि नेम अंजलि कुमारी लिखा हुआ है, इसलिए हम गए होम टैब पे और सारे फंक्शंस को आज हम बताते हैं। होम टैब के क्लिपबोर्ड ब्लॉक हो, फॉन्ट ब्लॉक हो, या आगे आएंगे तो आप पैराग्राफ ब्लॉक सीखेंगे और भी ब्लॉक मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके कॉपी करनी है तो कॉपी कर लिए तो यहाँ रहा भी, और अगर इसके अलावा हमको इसको कहीं जाके पेस्ट करनी है तो बस यहीं गए और होम टैब के यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए जितने बार आप अंजलि को पेस्ट करेंगे यहाँ से उतने बार ये यहाँ पेस्ट होते जाएगा। आते जा रहा है जी? तो अच्छे फंक्शन है ये। इसके अलावा आप अगर यहाँ से इसको देखो, इसमें और भी कई को तरह की चीजें हैं। शॉर्टकट कीज भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि CTRL कीज के साथ A से Z तक का जो फंक्शन हम लोग करते हैं, कोई चीज को आसानी से हम शॉर्टकट माध्यम से कर सकते हैं, ये सब भी आप सीखने को मिलेगा आगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, यूट्यूब वीडियोस देखते रहे, क्योंकि अब हम लोग जो सेशन के अंदर वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड के अंदर जो मेन्यूज है, ऐसे कह लीजिए टैब है, उस पर अब काम करने वाले क्लासेस को अब हम लोग पब्लिश करने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत भी हो गई है। आज आपको फाइल मेन्यू से, फिर इसके होम टैब के आज क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कॉपी हमने बताया, फिर कट करनी है। जैसे मान ले नेम अंजलि को यहाँ से हटाना है
तो नेम और अंजलि को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे और होम पे जाएंगे और इसको कट करेंगे। कट का मतलब ये यहाँ से हट जाएगा, हट जाएगा। और फिर अगर हमको इसको यहाँ इसके नीचे जाके कहीं पेस्ट करनी है तो यहाँ जाएंगे और फिर होम पे क्लिक करेंगे और हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए वही नेम अंजलि यहाँ आ गया। और भी कुछ है जो भी लिखा हुआ है उसको कट कॉपी कहीं दूसरी जगह ले जानी है, आप आसानी से इस ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी तरह के फॉर्मेट्स अगर कहीं बना हुआ उसको कॉपी करके फिर इसको ऐसे करिए तो आसानी से बन जाता है। फॉर्मेट पेंटर कहने का मतलब हमको कुमारी का, जैसे ये इसका फॉन्ट कलर हमको दूसरे का भी सेम फॉन्ट कलर है तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए और नेम इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये भी हमारा वैसा ही हो जाएगा। देखिए बन गया। इसके फॉर्मेट चेंज, कॉपी फॉर्मेट इसके कॉपी हो जाते हैं इसके ऊपर वाले के फॉर्मेट। इसके अलावा आप देखिए इसमें फॉन्ट ब्लॉक है जो काफी महत्वपूर्ण है। फॉन्ट ब्लॉक के बारे में मैं बता देता हूं कि जैसे आप हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, आपके मन में चलता है ना हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे सजा के रखनी है, तो ये सब जब हाथ से लिखते हैं हम लोग तो हम लोगों की अपनी मन चलती है। लेकिन कंप्यूटर में हमको कैसे लिखना है या लिखा हुआ को कैसे बदल लेना है, ये सब सारा काम लगभग कहां से हो जाता है, फॉन्ट ब्लॉक से हो जाता है। कहां से हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है लिखावट लिखने के लिए, उसके लिखावट को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। इस काम को अगर फॉन्ट ब्लॉक के काम को अगर सीख जाएंगे तो आपको कंप्यूटर पर बैठ के आधा घंटा 1 घंटा काम करना है, काफी मन लगेगा। और चीजें लोगों को कंप्यूटर सीखने में क्यों मन नहीं लगता, वो बेसिक चीजें सीखे नहीं रहते हैं। तो बात करते हैं फॉन्ट क्या होता है। फॉन्ट एक एक चीज को आज आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए और आप अंत तक चैनल्स को देखिए, वीडियोस को देखिए, इस वीडियोस को तो देखेंगे कि आपको एक एक चीजें वो सीखने को मिल रहा है। आप इस वीडियोस को भी देख के आप काफी काम कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले कोई काम करने के लिए आप चीजों को सेलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जैसे मान लिया हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का भी कई को तरीका है। एक तो माउस के लेफ्ट बटन दबा के उसको ड्रैग करिए जिस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में तो नीचे खींचिए, ऊपर के डायरेक्शन में तो ऊपर कीजिए, लेफ्ट के डायरेक्शन में। कहने का मतलब अगर हमको यहाँ अंजलि को और यहाँ से सेलेक्ट करना तो माउस दबा के इस डायरेक्शन में माउस को खींचेंगे, है ना। और यहाँ अगर नेम के बाद यहाँ से यहाँ दबा के इस डायरेक्शन में हमको माउस को ले जाएंगे, है ना। तो अलग अलग वो जिसको सिलेक्ट करनी है उस डायरेक्शन में आपको माउस को क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा। देन उसके बाद आप होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में जाइए। मान लीजिए हमको इतने सेलेक्ट, जितना सेलेक्ट किए हैं हम इतने का फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। अब फॉन्ट पे गए, देखिए अलग अलग तरह के फॉन्ट है इसमें और आपको इसमें से जिस भी तरह के फॉन्ट स्टाइल चाहिए, फॉन्ट चाहिए, आपके देखिए अलग तरीके से लिखा गया। अच्छा है। फिर अब इसके साइज देखिए, यहाँ से हम इसके साइज को, लिखा हुआ कोई में भी है लेकिन हम इसके साइज को क्या कर सकते हैं जी, बड़ा घटा सकते हैं। देखिए बड़ा हो गया, या और भी बढ़ाना है हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा जब सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ एक ऑप्शन और होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके क्या होगा, बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, छोटा होगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कंप्यूटर्स का है चेंज केस। कंप्यूटर क्यों सीखते हैं? कंप्यूटर इसलिए सीखते हैं कोई काम को हम आसानी से कर सकते हैं, कोई चीज को डिजाइनिंग बना सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये कोई भी लेटर में लिखा हुआ है, अपर केस लिखा हुआ है, सेंटेंस केस मतलब नहीं है, जैसे सब लिखा हुआ को हमको टोटल को कैपिटल लेटर बनाना है तो होम टैब के यहाँ चले जाइए आप और केस में देखिए कितने फंक्शन है। अपर केस मतलब सभी कैपिटल लेटर बन गया, बनेगा जी। अब इसको हमको सबको स्मॉल, लिखा हुआ कोई नहीं भी है, कॉपी में ये संभव नहीं है। कॉपी में अगर हमको ऐसा करना है तो उसको लिखावट को पहले मतलब दूसरे पेज में ही लिखना पड़ता है, या अगर आप पेंसिल और वो कट पेंसिल होता है ना उससे अगर लिखते तो मिटा के ही लिखना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस चीज को भी लिखे हुए हैं, मान लीजिए स्मॉल लेटर में लिखे हैं, उसको आप कैपिटल लेटर बनाना चाहते हैं तो मजे से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे और चेंज केस पे जाके आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें 5 केस है, मैं इसको और भी डिटेल से आपको बताऊंगा। 5 केस चेंज करने के लिए बताऊंगा। लिखावट हम एक तरीके से लिखेंगे और इसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं? 5 तरीके से बना सकते हैं। अच्छा है। अभी देखिए इसको लोअर केस में बनाना, सब स्मॉल लेटर बन गया। इसको अपर केस बनाएंगे तो सब कैपिटल लेटर बन जाएगा। ठीक है।
लेकिन ध्यान रहे कि लिखा हुआ सारा चीज सेलेक्ट किया हुआ हो। क्या क्या हो? इसके अलावे देखिए फिर मान लीजिए हम इतने को सेलेक्ट कर लिया और होम टैब पे गए और इसमें देखिए केस हो गया। इसके अलावा बोल्ड करना है, देखिए बोल्ड हो गया ना। बोल्ड मतलब थोड़ा डार्कनेस बढ़ता है। फिर इटैलिक में क्या होता है? थोड़ा टेढ़ा होता है जी। अंडरलाइन, इसके नीचे देखिए अंडरलाइन लगेगा। ये इरर है और अंडरलाइन अलग होता है। ये देखिए अंडरलाइन लग गया। फिर इसके बाद एक ऑप्शन आता है स्टिक थॉट, मतलब इसको बीचों बीच अगर हमको सपोज कभी कहीं देखते होंगे जब डिजाइनिंग होता है तो बीच जैसे कोई रेट अगर कोई चीज का घटता है तो वहां हम उसको क्रॉस करते हैं, रहते हुए भी उसको काटना चाहते हैं। तो कंप्यूटर में ऐसे फंक्शंस लोग आपसे डिमांड कर सकते हैं कि बताइए अगर यहाँ अंजलि लिखा हो तो इसको क्रॉस करिए, हटाना नहीं है, क्या करिए? क्रॉस करिए। तो कैसे करिए? यहाँ से तो होम टैब में आप जाएंगे यहाँ से और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए बीचों बीच कर दिया। ये सब चीजें सीखनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, देखिए कंप्यूटराइज अभी भी बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीख लिए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में देखते हैं लोग क्वेश्चन हाथ से लेके उसका फोटोकॉपी करवाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? हमको लगता है कुछ जानकारी के अभाव के कारण। अगर आप केवाईपी के कोर्स किए हैं या नहीं किए हैं, आप केवाईपी के कोर्स कर लें तो कंप्यूटर के टाइपिंग से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगा। यहाँ तक कि आपको हिंदी भी आराम से लिख पाएंगे। हिंदी लिखने के लिए भी सिखाएंगे हम आपको। ये सिखाए भी कई को स्टूडेंट्स को सिखाए हैं। अब अगर हम क्लासरूम में सिखाए हैं, देखिए यूट्यूब चैनल पे आने का मकसद क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट चीजों को जब पढ़ा देते हैं, स्टूडेंट का वैसे भी नेचर होता है भूल ज्यादा, तो वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जुड़ रहे चीजों को देखते रहेंगे तो आपका रिवाइज होते रहेगा। और आप अगर कंप्यूटर्स के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, मतलब कंप्यूटर्स को टाइम टू टाइम चलाते रहेंगे तो फिर आपके दिमाग से वो चीज और नहीं होगा। तो देखते हैं कि आप जैसे मान ली मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स सिंपल तो लिखा जाता है लेकिन उसमें दो चीजें थोड़ा सा अलग होता है। वो होता है जैसे मान ली एक्स स्क्वायर जिसमें पावर ऊपर ले जाना है और CL2 जिसमें पावर नीचे लिखनी है। तो कंप्यूटर्स में इसको कैसे फिट करेंगे? और अगर हमको लगता है एक्स स्क्वायर और CL2 अगर लिखने के लिए सीख लिए तो आपके लगभग मैथमेटिक्स के 99% चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आसानी से आप लिख पाएंगे। सही है? तो पहले इसको सीख लेते। और उसके अलावा भी और कुछ ऐसे टफ चीज मिलेंगे तो जरूर मैं उसके बारे में बताऊंगा अपने आगे आने वाले वीडियोस पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, कि आप कमेंट्स में हमसे पूछ भी सकते हैं कि ये चीज कैसे लिखेंगे, या आप हमारे नंबर पे भी आप हमको बता सकते हैं। फिर मैं आपको उसका आगे आने वाले टाइम में नया वीडियोस दूंगा कि कैसे आप चीजें सीखनी है टाइपिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर्स के फंक्शन से रिलेटेड और भी चीजें जरूर आपको बताएंगे। तो खास करके हमारा जो ये चैनल पे आने का मकसद है कि ये बिहार सरकार के 7 निश्चय अंतर्गत केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम जो इतना अच्छा पढ़ाई होता है, आखिर लोग एक दूसरे को क्यों नहीं बताते कि इतने अच्छे क्लासेस में पढ़ाई होती है।